जय हिंद साथियों। हर देश का एक संविधान होता है। जो लोकतांत्रिक देश है उसका एक संविधान होता है। संविधान का मतलब होता है संविधान, हर एक के लिए एक सा कानून। सम प्लस विधान, इसका नाम बनता है संविधान। लेकिन मेरे भारत में समान अधिकार तो संविधान देता ही नहीं है। यहाँ जो झूठा केस करने वाली स्त्री है उसकी एक तरफा सुनवाई करते हुए पुरुष परिवार को पीड़ित किया जाता है। आप देख रहे हैं कितने केस हैं, कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग आत्महत्या करते हैं, कितने लोग दिमागी संतुलन खो चुके होते हैं, कमाई का धंधा जरिया उनका नष्ट हो चुका होता है। ये संविधान नहीं है, क्योंकि ये समान नहीं है। हमारे समान अधिकार जो है संविधान, समान अधिकार नागरिक, जहां स्त्री और पुरुष को एक समान माना जाए, वो तो फाइल में बंद पड़ा है, अभी खुला नहीं, देखो कब खोलते हैं। लेकिन जिस दिन ये खुलेगा उस दिन स्त्रियों को दंड मिलेगा जो झूठा केस करती हैं। अब संविधान की एक तरफा न्याय पद्धति देख लीजिए। लड़की जब कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, जबकि वो पूरी तहकीकात करके शादी करते हैं, तो उसमें अपना कोर्ट से ऑर्डर होता है कि जो लड़की उपहार या दहेज लाई है वो तो उसका है ही है, लेकिन जो लड़के ने दिया वो भी उसका है। उसका उस हालात में होना चाहिए जब वो अपने ससुराल में रह रही है। जब वो अपने मायके जाकर बैठ गई तो उसका सामान उसको दिया जाए, लड़के का सामान लड़के को दिया जाए। ये होता है संविधान, एक समान दंड प्रक्रिया या कानून प्रक्रिया। लेकिन महिलाओं में तो ये एक पक्षी है। पुरुष इतना पीड़ित हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। गरीब आदमी न्याय के लिए अदालतों के धक्के खाता है। अमीर आदमी गुनहगार होते हुए भी निर्दोष साबित कर सकता है अपने आप को। समान अधिकार यहां नहीं है, समान न्याय व्यवस्था नहीं है। अब पुलिस प्रशासन की ले लीजिए, सरकारी महकमों की आप ले लीजिए। जब वहां पर कोई अपराध होता है या कोई आदमी काम नहीं कर रहा है या उसकी कोई कंप्लेंट की जाती है, आम आदमी की तो सुनी ही नहीं जाती। कहां का संविधान है ये? एक तरफा कानून बनाए जाने को संविधान नहीं कहते। जिस दिन मेरे देश में समान नागरिक कानून व्यवस्था लागू होगी, समान संविधान दोनों पक्षों के लिए लागू होगा, गरीब के लिए, अमीर के लिए, नर के लिए और नारी के लिए, उस दिन ये संविधान सैल्यूट के काबिल होगा। एक तरफा कानून ने आज हजारों नहीं लाखों परिवारों को पीड़ित कर रखा है। जो परिवार अपनी पत्नी से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, उन परिवारों में पुरुष की हालत एक कीड़े के समान है। सास की जो हकीकत है वो एक नौकरानी के समान है। जबकि हमारे समाज में, हमारे संविधान में जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ कानून बने हैं। लेकिन जब बहू उनके ऊपर केस करती है, वही सीनियर सिटीजन जेल में पाए जाते हैं, उनके ऊपर केस होते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। एक तरफा कानून, एक तरफा विधान को हम संविधान नहीं कह सकते। संविधान का मतलब होता है सबके लिए समान। कह देते हैं बड़ी शान से, लड़की ने जो सामान दिया, झूठा केस है, मालूम है झूठा केस है, इसको इसका सामान दिया जाए, जो तुमने दिया वो भी इसको दिया जाए। तो समान जब अधिकार होंगे उसमें क्या होगा? लड़की पक्ष वाले जब अपना खर्चा बताएंगे तो लड़के पक्ष वालों ने कोई फ्री फंड में तो की नहीं शादी भाई,
पैसे तो उनको भी लगे हैं, उनका अधिकार कहाँ है? कहाँ है समान अधिकार? एक तरफा अधिकार है, एक तरफा कानून है, आंखें बंद हैं, न्याय की देवी की आंख पे पट्टी है और वो बुलडोजर एक तरफा कानून का चल रहा है और पुरुष पीड़ित होते जा रहे हैं। किसी भी देश को मजबूत देखना है, किसी भी देश की मजबूती का एहसास लगाना है, तो उसकी न्याय प्रणाली से होता है, उसके संविधान से होता है। संविधान ही जब फर्क करने लग जाएगा तो उस देश का पुरुष तो जरूर होता है, लेकिन वो खोखला होता है। न्याय की सबके लिए पुराने जमाने में राजे महाराजे बाहर एक घंटा लगा दिया करते थे। जो अच्छे राजा थे वो एक जो न्याय के प्रति समर्पित थे, एक घंटा लगाते थे कि रात को दिन में जब भी किसी को आना है इस घंटे को बजाइए। एक उनका नियुक्त किया हुआ आदमी वहां बैठा होता था जो उनकी सुनता था। 2 दिन में फैसला हो जाता था। वहां भेद नहीं था नर और नारी में। जब एक गुनाह करता है, स्त्री करे या पुरुष करे, तो दंड का विधान समान क्यों नहीं? वैसे महिला पुरुष के समान है। गलत है ना ये? तो मैं आप सब बच्चों को ये कहूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। समान जिस दिन आपको अधिकार मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बच्चे अपने आप छीनने लग जाएंगे। और छीनने का तरीका अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो मैं अपने जो न्याय के ठेकेदार हैं उनसे ये कहूंगा, इस संविधान को लागू कराया जाए। समान विधान हर एक के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, पुरुष के लिए और स्त्री के लिए समान दंड प्रक्रिया होनी चाहिए। ये मेरा अनुरोध है हमारे भारत सरकार से। जय हिंद।